नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। वेलकम टू सुदिष्ट एकेडमी। जैसा कि हमने लिमिट्स के सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिस्कस किया और आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। ऐसे ही हमें आप लोग सपोर्ट करिए और हम भी आपके साथ हमेशा ऐसे बने रहें। तो जब हम लिमिट की बात कर ही लिए थे तो क्यों ना कंटिन्यूटी की बात कर ही लिया जाए और डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी लोग जनरल लैंग्वेज में भी समझा जाए तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मैथमेटिक्स में भी वही प्रोसेस चलता है। लिमिट और कंटिन्यूटी एक दूसरे के कंधे पे से कंधा मिला के चलते हैं। कंटिन्यूटी जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने लिखा है, आज इसका टॉपिक्स है तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले कि आप लोग कंटिन्यूटी के बारे में जानते ही हैं, उसका हिंदी मतलब होता है सततता, जो लगातार निरंतर चलता रहे और कहीं ब्रेक ना हो, उसको जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक आसानी से वो पहुँच जाए तो कंटिन्यूटी होती है। वही ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स में भी होता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को लर्न करेंगे। हाउ कैन लर्न कंटिन्यूटी, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या है कि हम दो तरीके बताएंगे। ये एक तो ज्योमेट्रिकल, जैसा आप देख भी रहे होंगे कि जब यहाँ पे ज्योमेट्री बनी हुई है, एक्स और वाई की बात हो जाए तो आपको पता ही हो जाता है कि यहाँ पे ज्योमेट्री की कुछ बात होने वाली है। और उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम मैथ्स के स्टूडेंट्स मैथ्स की लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे तब तक हमें चैन सुकून नहीं आएगा। आई होप कि आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने बताया है कि पूरी तरह से ये लिमिट कॉन्सेप्ट पर ही डेवलप हुआ है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म की बात करें तो ऐसे कैसे बात करें, अगर हम कह दें कि हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ हो, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ हो, कैसे दिया है कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ से पता करना है कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूटी है कि इसमें डिसकंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी का बेसिक मतलब है कि कहीं रुक न जाएं, रुकना नहीं है, चलते रहना है, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए कंटिन्यूटी को समझते हैं। ठीक है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे है क्या, पैराबोला। पैराबोला ही है। तो कैसे ड्रा करते हैं, अगर आप लोग पैराबोला का पढ़े होंगे तो ऐसा कुछ होता है कि पेन चली ऐसे चलती चली गई। हुआ क्या यहाँ पे, हमको y इजकल टू एक्स स्क्वायर में कहीं भी पेन के निब को उठाना नहीं पड़ा। मतलब ये है कि आपको ब्रेक नहीं लगाना है, जहाँ पे अलगाववादियों की बात नहीं होगी वहाँ पर जो है हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहते हैं ना कि ये बंदा कंटिन्यूअस बोलता चला जा रहा है, तो वही चीज़ जिसमें भी होता है। अगर जहाँ पे ब्रेक आ गया वहाँ पे हम क्या करेंगे,
कह देंगे कि हमारा वो पॉइंट अलग हो गया है, टूट गया है और वो कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, ये तो हुई हमारी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसको समझेंगे कैसे, मैथमेटिकल लैंग्वेज में। चलिए, मैंने जैसा कि बताया ही था आपको कि ये लिमिट है, लिमिट का एक दूसरा रूप है, या अगर कह लीजिए कि ये लिमिट का भाई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। करेंगे क्या कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया है f(x) है, वो हमारा एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। ठीक है, एक हमारा फंक्शन है f(x) = x, और कहाँ पे फंक्शन जा रहा है, वो एट पॉइंट x पर, x = 0 पर हमें क्या चेक करना है कि हमारा कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो करेंगे क्या, इसको सिर्फ 3 काम करना पड़ता है इसमें। तो हमने लिमिट में बात की थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, यानी LHL निकालना होगा, और RHL निकालना होता था लिमिट में। वहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं होता था, नहीं निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे, और अगर LHL और RHL इक्वल हो जाए और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे कि हम सक्सेस हो गए हैं मिशन पर और हमें कंटिन्यूअस फंक्शन मिल गया, बधाई हो। और अगर ऐसा नहीं होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इन लिमिटों में से कोई भी लिमिट इक्वल नहीं हुई, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ग्राफ जो चल रहा था ऐसे, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है, उसके विचार अलग हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत हुई ऊपर ऊपर लेवल की बातें। अब क्वेश्चन इसको पूरा करके ही देख लेते हैं। करना क्या है कि जब कंटिन्यूटी चेक करना हो तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन ही निकाल लीजिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए जो हमारा जो एड पॉइंट दिया होता है, जो पॉइंट दिया है उस फंक्शन में पुट कर देंगे। जब उस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और अगर तीनों चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई, और जब बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जैसे मान लीजिए इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा f(x) = x हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से f(x) = 0 पुट किया, तो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया, 0 आया। चलिए, हमारा वैल्यू फंक्शन निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप निकालने में माहिर ही हैं। उसमें होता क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ माइनस हो जाएगा f(x), होता था, ऐसा ही होता था। आप लोगों को, हमें उम्मीद है कि आप लोग याद किए होंगे कि ऐसे ही होता है। और जब ऐसे होता है तो हमारा कहाँ वैल्यू टेंड करता था, h टेंडिंग टू 0 पर करता था, और इसका मतलब क्या होता था, 0 - h, ऐसा कुछ था। तो हम क्या करेंगे, टेंडिंग करने वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h = 0। तो हमारी कहाँ यहाँ से निकल के आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। चलिए राइट हैंड लिमिट को भी निकाल लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 0 वाले पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो हमारा 0 प्लस का मतलब क्या होता था, यहाँ पे h टेंडिंग जो करता था वो 0 से थोड़ा सा बड़ा था, अप्रोच कर रहा था 0 पर,
अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्लस में था, थोड़ा सा आगे। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ भी अपनी लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस टेंडिंग टू एफ एच क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से हम कह देंगे कि बधाई हो, कंटिन्यूअस हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू हो, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों जब इक्वल हो गए तो एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर क्या हुआ, फंक्शन हमारा बधाई हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो गया, क्वेश्चन कर लिए। इसमें सिर्फ ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। तीनों चीज़ें इक्वल हैं तब तो हमारा कंटिन्यूटी होगा, नहीं तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं होगा। एक और ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसके बाद आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट डे पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा, कहाँ कंटिन्यूटी होगी, कहाँ डिसकंटिन्यूटी होगी। तो अगर मान लीजिए कोई दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट 1 पर या 2 पर चेक करना है, ठीक है। तो 2 पर क्या करेंगे, चेक कर ही लीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मान लीजिए 2 हमारा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ था तो हमें अगर 8 पॉइंट किसी भी पॉइंट पर देख लीजिए 1 2 3 4 पर क्या करेंगे, ये हमारा कंटिन्यूअस हो रहा था। ऐसे अगर 2 पर बात कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम किसके बारे में बात करते थे, एक तो ये वैल्यू ऑफ पॉइंट के वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में बात करते थे, तो पॉइंट दिया ही है, वैल्यू ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करते थे। और दूसरा क्या बात करते थे कि राइट हैंड साइड से अप्रोच जो करते थे वैल्यू को, यानी यहाँ और थोड़ा पास होगा लेकिन दिखाने के लिए इतना दिखा दिए हैं, 0 प्लस एच होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा जो 0 माइनस एच होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती थी, ये राइट हैंड लिमिट की बात करती थी, और तीसरा पॉइंट हमारा जो ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीन चीज़ें अगर आपको निकालने आ गई तो आपको मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि आप एक कंटिन्यूअस वाले स्टूडेंट्स बन गए हो और कंटिन्यूटी करते रहोगे तो ऐसे बढ़ते रहोगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, मेरे चैनल को अच्छे से कर दो, लाइक वाइक कर दो, कमेंट वमेंट कर दो, और ऐसे ही आगे बढ़ो अपनों के साथ मस्ती मौज करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।